हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे। तो बेसिकली टू डायमेंशनल एरे के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें दो डायमेंशन होते हैं, रो और कॉलम में अरेंज होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा रहता है। बट इनके जो एड्रेस का कैलकुलेशन होता है वो कुछ अलग ढंग से होता है। तो आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। नाउ A 2D array organize the value in the form of row and column। 2D array में रो और कॉलम में डेटा हमारा रहता है और इस तरह के एरे का ज्यादातर यूज मैट्रिक्स में होता है, मैथमेटिक्स के। चूंकि यह रो और कॉलम का कलेक्शन होता है तो हमें जब भी इनको यूज करना है तो फिर पेयर ऑफ सब्सक्रिप्शन लगता है, यानी दो सब्सक्रिप्शन वेरिएबल का जरूरत पड़ता है 2D एरे क्रिएट करने के लिए। और ये सब्सक्रिप्शन ही डिनोट करता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को। और एक 2D एरे में टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम जितना है उतने सेल्स होते हैं। नाउ किसी इंडिविजुअल सेल को रेफर करने के लिए हमें दो ऑफसेट देने होते हैं, लाइक AMN, इस तरीके से। देयरफॉर टू ट्रेवर्स द 2D एरे वी नीड अ पेयर ऑफ नेस्टेड लूप। तो हमें दो लूप की भी जरूरत पड़ेगी। एक लूप रो के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और दूसरा लूप कॉलम के मूवमेंट को। तो ये जो चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज आप पहले से भी किए हुए हो, पहले से भी जानते आ रहे हो कि किस तरीके से हमारा दो डायमेंशनल एरे में काम होता है। ना जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, वो ये कि मेमोरी मैपिंग किस तरह से होता है 2D है। तो 2D जिस तरह से हम लोगों ने 1D एरे का मेमोरी मैपिंग देखा था कि एड्रेस किस तरह से लोकेशन होता है, वो किस तरह से एड्रेस कैलकुलेट होता है। यहाँ पे मेमोरी के ऑर्गेन 2D एरे का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली दो तरीके से। देखो सिंपली क्या होता है कि जो भी हमारा एरे स्टोर होता है तो वो तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है एरे, और एक कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे यूज होता है। बट जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो ये दो डिफरेंट तरीके से यूज होता है। पहला है हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर कहने का मतलब दिस मैनर ऑफ स्टोरेज इज रेयरली फाउंड, ये बहुत कम मिलता है। खासकर ये विजुअल बेसिक जैसे लैंग्वेजेस में होते हैं। तो इस मैनर में जो होते हैं रो सेल ऑफ द फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले कॉलम का रो सेल कंजिक्यूटिव लोकेशन में रहता है पहले। उसके बाद सेकंड कॉलम के रो सेल से स्टोर होते हैं और इस तरह से आगे बढ़ता है। तो इनके लिए जो कैलकुलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये उनका फॉर्मूला है। नाउ इसको समझने से पहले हम लोग ये समझो कि जैसे अगर हम 2D एरे दिए तो प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली। सपोज करो, जस्ट वन सेकेंड। ओके, सपोज करो ये हमारा 2D एरे है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अगर हमारा इस वाले डेटा का, सपोज ये पहले डेटा का एड्रेस अगर 101 है तो 103 किसका होगा, ये 3 का एड्रेस होगा या 5 का एड्रेस होगा। ये नीचे से कंजिक्यूटिव रहेगा कि राइट साइड से कंजिक्यूटिव रहेगा, ये सोचना इधर से भी हो सकता है या इधर से भी हो सकता है। तो अगर मेमोरी में हमारा 101 के बाद ये 103 पे आता है, ये 105 पे आता है, और फिर ये 107 पे, ये 109 पे, ये 111 पे, फिर ये 113 पे, ये 115 पे और ये 117 पे। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि एक कॉलम को पहले कंप्लीट करता है फिर दूसरे कॉलम को फिर तीसरे। यही थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, जैसे ये अगर 101 है तो ये 103 हो जाए, ये 105 हो जाए, फिर ये 107 हो जाए, ये 109, फिर ये 111, ये 113 और ये 115 और ये 117। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो इसे हम रो मेजर ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि एक रो को कंप्लीट करता है फिर दूसरे रो को फिर तीसरे। अगर इस तरीके से है तो ये रो मेजर ऑर्डर है, और अगर इस तरीके से है तो ये कॉलम मेजर ऑर्डर है। क्लियर। तो अब इनके लिए एड्रेस का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर का जो एड्रेस का कैलकुलेशन है, जैसे ए ऑफ आई जे का आपको निकालना है तो बी, बी डिफाइन करता है बेस एड्रेस को। बेस एड्रेस क्या है आपका,
डब्लू बताता है आपका साइज, और यहाँ पर है एम, जे एल टू और आई एल वन। का मतलब क्या हुआ, जे और आई तो आपका इंडेक्स है, एम क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें यूज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रो यूज हो रहे हैं, और एल वन और एल टू क्या है। तो नंबर ऑफ रो, इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। देखो रो मेजर ऑर्डर, अब यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, अगर हम लोगों ने देखा कि रो मेजर ऑर्डर किस तरीके से अरेंज होता है। बेसिकली रो मेजर ऑर्डर सी और सी प्लस प्लस और जावा में फॉलो होता है, तो अभी चूंकि हम लोग सी पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली हमको रो मेजर ऑर्डर से ही मिलेगा। अगेन रो मेजर ऑर्डर का भी फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, बी डब्ल्यू तो वहीं पे, यहाँ पे एन है उसमें एम था, आई माइनस एल वन है उसमें जे माइनस एल टू है। यहाँ देखो, यहाँ पे बी हमारा बेस एड्रेस है, डब्लू हमारा साइज है एलिमेंट का, एम क्या है, नंबर ऑफ रो है, एम जो उसमें था, और इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, एल वन क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रो, और एल टू क्या है, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो यही चीज हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। बी क्या है हमारा बेस एड्रेस, डब्ल्यू क्या है साइज, एम क्या है नंबर ऑफ कॉलम, जे क्या है, जे तो इंडेक्स है, एल टू क्या है लोअर बाउंड, और एल वन क्या है फिर लोअर बाउंड कॉलम का, लोअर बाउंड रो का, और ये आई है हमारा। क्योंकि लोअर बाउंड देने के पीछे रीजन क्या होता है, कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एरे हमारा जीरोथ इंडेक्स से शुरू होता है, तो लोअर बाउंड तो जीरो हो गया। बट कुछ लैंग्वेजेज ऐसे होते हैं जहाँ पे अ, जरूरी नहीं है कि जीरो से शुरू हो, वहां से वन से भी शुरू हो सकता है। और विजुअल बेसिक जैसे लैंग्वेजेस में आप चाहो तो 10 से शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप कहीं से कहीं भी इंडेक्स बना सकते हो। तो इसलिए हमें लोअर ऑर्डर देने की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। नाउ अब अगर टू डायमेंशन एरे से अगर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो आपका रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, इनके बारे में। और एक दूसरा आ सकता है क्वेश्चंस, टू डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना या एडिशन करना, तो जो आप ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हो, जस्ट एक प्रोग्राम। तो बस इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा और तो कोई क्वेश्चन आपको टू डी एरे में नहीं मिलेंगे। तो अभी हमारा आज एरे का टॉपिक समाप्त होता है। कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे सिंगल डायमेंशन, सॉरी, लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट में कैसे काम होता है, लिंक लिस्ट में मेमोरी कैसे एलोकेट होता है, उनके बारे में फिर लिंक लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।